बच्चों, मैं इंदु राणा निर्मल एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम NCERT वसंत भाग 3 कक्षा 8 से पाठ 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अकबरी लोटा और इसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। बच्चों, लेखक अन्नपूर्णानंद वर्मा द्वारा लिखी गई यह कहानी अकबरी लोटा हास्य रस से परिपूर्ण एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी के मुख्य पात्र लाला झाऊलाल और उनके मित्र पंडित बिलवासी मिश्र हैं। इस कहानी में पंडित बिलवासी मिश्र अपनी चालाकी और बुद्धिमानी के बल पर अपने प्रिय मित्र लाला झाऊलाल की मदद करते हैं। एक साधारण सा लोटा किस तरह एक ऐतिहासिक महत्ता वाली चीज़ बन जाता है, यह सारी चीज़ें आइए हम इस कहानी में देखते हैं। बच्चों, मैं इंदु राणा निर्मल एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 से पाठ 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अकबरी लोटा। ताऊ झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। अर्थात जब उनकी पत्नी ने उनसे एक साथ 250 रुपये मांगे तो वे घबरा गए। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। अब घर परिवार में ऐसा होता ही है, अगर पति पैसे नहीं दे पाते तो पत्नियां अधिकतर यही कहती हैं कि मैं अपने भाई से ले लूँगी। ठीक उसी प्रकार लाला झाऊलाल जी की पत्नी ने कहा। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, लाला झाऊलाल की पत्नी ने कहा। तब लाला झाऊलाल कहते हैं, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। तो उनकी पत्नी कहती है, सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? वो अपने पति से मजाक भी कहती है और व्यंग भी कर देती है। तब लाला झाऊलाल कहते हैं कि लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर वह न दे सके तो अपने मन में उनकी पत्नी क्या सोचेगी? उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे? अर्थात लाला झाऊलाल इसी कश्मकश में थे कि उनकी पत्नी ने इतने समय में उनसे पहली बार कुछ रुपयों की मांग की थी, और अगर वे नहीं दे पाए तो उनकी इज्जत खराब हो जाएगी, उनकी साख खराब हो जाएगी कि मैं वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, किंतु कुछ रुपए पत्नी के मांगने पर नहीं दे पाया। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। अर्थात बिलवासी जी के पास भी उस समय पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। वही शाम आज थी।
हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। अर्थात या तो कल बिलबासी जी से रुपए लेकर लाला झाऊलाल अपनी पत्नी को दे देंगे या फिर उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। अर्थात ऐसा तो नहीं है कि अगर वो अपनी पत्नी को पैसे नहीं देंगे तो कोई बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, किंतु उनकी पत्नी उन पर व्यंग रूप में हंस देगी, उनका मजाक उड़ा देगी। आज शाम को पंडित बिलबासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध वे ना कर सके। लाला झाऊलाल के मन में यही उधेड़-बुन चल रही है। इसी उधेड़-बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थीं। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही होगी। अर्थात उनकी पत्नी ऐसे लोटे में पानी लेकर आई जो लाला झाऊलाल को पसंद नहीं था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने सोचा कि लोटे में पानी दें तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या क्या करना बाकी रह जाएगा। अर्थात लाला झाऊलाल ने पत्नी के पानी देने पर उन्हें ये नहीं कहा कि तुम्हें पता है कि ये पसंद नहीं है मुझे और तुमने इसी लोटे में पानी दे दिया, बल्कि वो अपनी पत्नी के आगे कुछ कह ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उनकी पत्नी को गुस्सा आया तो फिर उनको भोजन बाल्टी में ही मिलेगा। लाला को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उनकी पत्नी ने उनको इस बेढंगे लोटे में पानी दे दिया, किंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम भी बनाया था या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। अर्थात लाला झाऊलाल जब छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पी रहे थे तो देखिए आगे कैसी क्या घटना होने वाली है, जो लाला झाऊलाल को पानी पीने के संबंध में सारे नियम प्रारंभ से अंत तक याद आ गए। लाला झाऊलाल ने मुश्किल से 1-2 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। अब उनका लोटा पानी से भरा हुआ छत की मुंडेर से नीचे गिर गया। अब नीचे गिरा है तो किसी न किसी को तो लगेगा, इसीलिए उन्हें पानी पीने के नियम याद आए थे कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। किसी ने ऐसा नियम भी बनाया है या नहीं। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा अपने वेग में, उल्का को लजाता हुआ। अर्थात व्यंग्य किया गया है कि लोटा पूरी तेजी से नीचे आ रहा है ऊपर छत से। वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना न होगा
कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी, अर्थात वह लोटा न्यूटन के नियम को अपनाता हुआ सीधा छत की मुंडेर से नीचे गली में आ गया। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। अर्थात अगर यह लोटा किसी व्यक्ति के ऊपर गिरा तो उसके प्राण ही ले लेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, अर्थात जो अंग्रेज था जिसके ऊपर वह लोटा गिरा था, जो नक्शिक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। अब पता चला कि वो लोटा कहाँ गिरा था, एक अंग्रेज के पैर पर, और वो नक्शिक से भीगा हुआ था, अर्थात सिर से लेकर के पैर तक पूरी तरीके से पानी में भीगा हुआ था। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊ ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। प्यारे बच्चों, यहाँ 2 और 2 को जोड़कर मुहावरे का प्रयोग करते हुए बताया गया है कि लाला झाऊलाल ने स्थिति को समझ लिया कि यह लोटा उस अंग्रेज को ही लगा है। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। पता चला, अर्थात अंग्रेज उन्हें अंग्रेजी में गालियां देने लगा। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में भी गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, अर्थात अंग्रेजी में भी इतनी सारी गालियां होती हैं। इसी समय पंडित बिलबासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। अब उनके मित्र ने समझदारी का परिचय दिखाया और उस अंग्रेज को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। साहब बिलबासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए। अब उस अंग्रेज को नहीं पता था कि ये बिलबासी लाला झाऊलाल के ही मित्र हैं, और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। अब लाला झाऊलाल के मित्र बिलबासी जी ने लाला झाऊलाल की तरफ देखा और कह दिया कि मैं तो इन्हें नहीं जानता और ना ही मैं ऐसे आदमी को जानना चाहता हूँ जो बिना बात लोगों के ऊपर हमला करता रहे, उनको चोट लगाता रहे। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस लुनाटिक, यानी यह एक खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल, ये खतरनाक मुजरिम है। अब कौन कह रहा है ये सब? बिलबासी जी बोल रहे हैं। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक वह बिलबासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। अर्थात लाला झाऊलाल को बहुत क्रोध आ रहा है कि बिलबासी जी उन्हें पागल और खतरनाक व्यक्ति बोल रहे हैं। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलबासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने
बिलबासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? अब अंग्रेज अधिकारी बिलबासी जी से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं? अब इस व्यक्ति के लिए मैं ऐसा क्या करूं? इसने मुझे चोट लगाई है। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए, अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। अब अंग्रेज उसको कह रहा है कि चलो चल की पुलिस में इसकी शिकायत करते हैं, लेकिन बिलवासी जी कह रहे हैं नहीं नहीं रुको, पहले मैं इसे खरीद लेता हूँ इस लोटे को। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस रद्दी लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। अब बिलबासी जी कह रहे हैं अंग्रेज को कि मैं तो आपको बड़ा समझदार समझता था और आप इस लोटे को रद्दी बता रहे हैं। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। अब अंग्रेज को तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो कहता है कुछ बताओ तो मुझे भी। अब बिलवासी जी देखना कैसे अंग्रेज को पागल बनाते हैं, उसको बुद्धू बनाकर वो लोटा उसी को बेच देंगे। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? अब बिलवासी क्या कहते हैं, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। अब अंग्रेज को लगता है कि शौक तो मुझे भी है, तो फिर तो ये मेरे पास होना चाहिए। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। अब अंग्रेज क्या कहते हैं, वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। अब बिलबासी जी कहते हैं, हक है, ज़रूर है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वही ले जाए। यही सही। आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। अब पूरी भीड़ खड़ी थी। किसी ने कहा मैं 100 देता हूँ, किसी ने कहा मैं 150 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलबासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। अब अंग्रेज साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो
अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखा। उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि अंग्रेज साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। अब बिलबासी जी पूछते हैं, मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी और उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष, पिछले वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले सकते हैं। पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पे जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल, दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। अच्छा, यह बात। हाँ, पर अब मेरे आगे 2 की नहीं ले सकते। अर्थात अब अंग्रेज बोल रहा है कि मेरे आगे अब मेरा पड़ोसी डगलस ज़्यादा डींगे नहीं हाँक सकता। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से एक भी पुश्त पुराना है, यानी कि अंडा कम पुराना है और उससे भी एक पुश्त पुराना उनका लोटा हुआ। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। बिलबासी जी ने कहा। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल प्रसन्नता के मारे लहरा रहा है। अब तो झाऊलाल को खुश होना ही था, क्योंकि उसकी पत्नी ने 250 रुपये मांगे थे और अब उनके पास 500 रुपये थे। उन्होंने पूछा, बिलबासी जी, मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अब आपको ये तो पता ही है कि झाऊलाल बिलवासी जी को धन्यवाद क्यों देना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनका लोटा 500 रुपये में उस अंग्रेज को बेचने के लिए तैयार करा दिया। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपए अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलबासी जी इस बीच अंतर ध्यान हो गए। अर्थात जैसे ही लाला झाऊलाल ने 500 रुपये गिने और फिर ऊपर मुंह उठाकर देखा तो वहाँ बिलबासी जी नहीं थे। उस दिन रात्रि में बिलबासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी।
फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत पहले की तरह अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। अब पता चला कि बिलबासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था। अपनी पत्नी के गले में से चाबी निकालकर पत्नी के संदूक से 250 रुपये निकाले, जिन्हें वे लाला झाऊलाल को देने जा रहे थे, लेकिन उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो देखा बच्चों आपने कि ये व्यंग्यपूर्ण कथा किस प्रकार आनंददायक रही। तो आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार व्यंग्यात्मक और कथाएं, निबंध और कहानियां लेकर हम आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।